गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का इतिहास का जो हम कर रहे हैं। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत का जो अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया उसका हम टॉपिक कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए, हम इससे पहले कर चुके हैं 2 टॉपिक। तो ये हमारा ये तीसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक है हम लोग का ये क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। पहले हम इसका शॉर्ट्स नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जस्ट इस पे आधारित जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, पहले नोट से देखिए। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पर हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को। उसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जवान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जवान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी रंजीत सिंह को। तो 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। 1799 ईस्वी में जवान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गए। तो रंजीत सिंह एक अयोग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान का जो शासक था, अफगान का अमीर था वो शाह शुजा, वो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दलों संघावालिया सरदार चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिनियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। देखिए क्या बोल रहा, 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति भी हुई थी और इसी समय अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस के अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवो 1 जुलाई 1780, पोलीलूर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं
यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला, का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। देखिए, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनाडा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ट सांबरे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांबरे को बंगाल के नवाब नजम खान ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जाब्ता खान को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। देखिए, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? श्रीनगर, दिल्ली, मकराना, काबुल सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रंजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशेवर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प में श्रीनगर रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। अब है आगे, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकर चकिया से संबंधित थे। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जवान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें 1798 ईस्वी की बात है, चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जवान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? तो शाह शुजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। 5वें, निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रंजीत सिंह का ये कथन था। और इसमें रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। वह 12 वर्ष के ही थे, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें उनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रंजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेरकोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रंजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। 6 नंबर है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे?
तो खड़ग सिंह थे। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। किस राज्य का अंतिम सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। 8 में है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। देखिए बोल रहा है पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। उसके बाद सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? तो दलीप सिंह था। अब देखिए इसका विश्लेषण है। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। 10 में पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3% का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन सदस्य नहीं था? देखिए HM इलियट नहीं थे और रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी नहीं थे। बाद बाकी सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस था। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। HM इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो हैदर अली विजयी हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे व अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मैंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? कौन क्या था? हैदर अली ने क्या था। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पोरसीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया कौन था? सर आयरकुट। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। 14 नंबर है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपना राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। 15 में निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। इसका व्याख्या है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। 16 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। तो पोलिलुड़ में हराया था। हैदर अली व टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना के पोलिलुर नामक स्थान पर हरा दिया। 17 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी के दौरान हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। 3 करोड़ रुपया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। 18 में है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में।
टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 19 में है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए, ये गलत है, मतलब ABC तीनों गलत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए ये एक सुमेलित है, सही सुमेलित है, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। देखिए इसमें है विश्लेषण इसका। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध देखिए, पहला विश्व युद्ध क्या था? 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलस्ट था, ये भी याद रखिएगा, जो कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। दूसरा हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। पहला 1767 से 69 2 साल चला, उसके बाद 4 साल चला, 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी के मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 50 ईस्वी में इसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हो गई थी। देखिए, पहला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा जो होता है इसका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू से लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। 20 में है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। तो कब कब हुआ? इलाहाबाद की संधि देखिए, इलाहाबाद की संधि बोल रहा है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, आप इसे आपसे मिला लीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में हुई थी और 1784 में। और सलाबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। और मद्रास की संधि कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 15 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 ईस्वी के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। सलाबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मद्रास संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य हुई थी। और देखिए, सलाबाई की संधि 1775 से 82 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ था। और मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 के बाद अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखिएगा आप लोग। 21 में बोल रहा है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो सरधाना में। बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में कराया था। 22वां क्वेश्चन है इसका, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो पहला ही क्वेश्चन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, गलत है। बात हुई तीनों कथन सत्य होगा, ये पढ़ लीजिए आप लोग। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी में आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। डी में है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, सही है। इसका विश्लेषण पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। रंजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया तथा लाहौर तथा अमृत शहर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को है। 23 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये भी गलत है। दूसरा देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु भी गलत है, चतुर्थ में हुई थी। और केवल 3 नंबर इसका सही होगा, जो कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जफर ने
अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। विश्लेषण पढ़िए आप लोग। विश्लेषण इसका 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाव के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। जे.एन. सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंध न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी में हुए तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ राय दुर्लभ तथा अमीरचंद प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन ही सत्य है। दोस्तों, हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा टॉपिक आज क्लियर हो गया और इसके आगे हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। जो इससे पहले वाले टॉपिक नहीं देखे वो जाके वो टॉपिक हम लोग का देख लेंगे। ये तीसरा जो टॉपिक हम लोग का था आज, ये पूर्वावलोकन का क्या है, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। तो आप लोग ध्यान से पिछले वाले वीडियो को देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।